स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो हमें पता है कि ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो उनकी कैटेगरीज हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उनके अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद होता है। और जब उनके अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि उनके जो ब्लड ग्रुप है वो 4 किस्म का हो सकता है। और वो 4 किस्म का कौन सा होता है? या तो उनके अंदर ब्लड ग्रुप जो है वो होगा A, या ब्लड ग्रुप होगा B, या फिर उनके अंदर ब्लड ग्रुप होगा AB, या फिर उनके अंदर ब्लड ग्रुप होगा O। अब ये जो ब्लड ग्रुप हैं जो कि A है या B है या AB है या O है, अब अगर हम बात करें तो कुछ जो है वो लिखा जाता है कि कुछ का जो है वो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, कुछ का ब्लड ग्रुप जो है वो A नेगेटिव है, कुछ का B पॉजिटिव है, कुछ का B नेगेटिव है, कुछ का AB पॉजिटिव है और कुछ का AB नेगेटिव है। इसी तरीके से कुछ का O पॉजिटिव होता है और कुछ का O नेगेटिव होता है। यहाँ पे ये आपको दिखाए गए हैं 8 किस्म के ब्लड ग्रुप टाइप। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कि ब्लड ग्रुप A है या B है और फिर आगे से ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये क्या चीज डिसाइड करता है? इसके लिए जो है हमारी बॉडी के अंदर एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद होता है जिसे कहा जाता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। और ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, अगर हम इसकी बात करें तो RH जो है इससे बनता है रहीसिस। रहीसिस की अगर हम बात करें तो रहीसिस जो है ये एक फैक्टर है और ये क्या है? ये एक प्रोटीन होती है जो कि कहाँ पे मौजूद होती है? जो कि मौजूद होती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। यानी कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है, उसके अंदर 3 किस्म के खुलिये मौजूद होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। अब उनमें से जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें खून के सुर्ख खुलिये कहा जाता है, RBCs कहा जाता है, RBCs के ऊपर जो है वो कुछ एंटीजेंस मौजूद होती हैं और इन एंटीजेंस की मदद से हम बताते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सी टाइप का है। जब RBCs के ऊपर एंटीजन A मौजूद होती है तो हम कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप A टाइप का है। जब B एंटीजन मौजूद होती है तो हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो B टाइप का है। और जब A B दोनों एंटीजन होती हैं तो हम कहते हैं AB टाइप का है। और जब कोई एंटीजन नहीं होती तो हम कहते हैं O टाइप का इसका ब्लड ग्रुप है, इस इंडिविजुअल का। इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव की, तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी एंटीजेंस मौजूद होती हैं। और जब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH एंटीजन मौजूद होती हैं तो हम कहते हैं कि ये RH पॉजिटिव है। यानी कि इसका जो भी ब्लड ग्रुप टाइप था A या B या AB है या O है, उसके साथ वो पॉजिटिव होगा। यानी कि या तो वो A पॉजिटिव होगा, या तो वो B पॉजिटिव होगा, या वो AB पॉजिटिव होगा, या वो O पॉजिटिव होगा। लेकिन जब ये RH एंटीजन मौजूद नहीं होती तो हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव टाइप है, यानी कि RH नेगेटिव है। और RH नेगेटिव का क्या मतलब है? कि उसका ब्लड ग्रुप या A नेगेटिव होगा, या B नेगेटिव होगा, या AB नेगेटिव होगा, या फिर O नेगेटिव होगा। और ये जो RH है, अगर हम इसकी बात करें कि ये जो RH एंटीजन है ये क्या है? ये एक सिस्टम बनाता है और ये क्या है? ये RH सिस्टम कहलाता है। और RH सिस्टम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये डिस्कवर हुआ था तो ये एक मंकी के अंदर डिस्कवर हुआ था। और उस मंकी का क्या नाम था? उस मंकी का नाम था रहीसिस। अब रहीसिस मंकी के अंदर क्योंकि ये डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसी मंकी के नेम की बेस पे इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। और इसके जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो इसकी एंटीजेंस मौजूद होती हैं उन्हें कहा जाता है RH एंटीजेंस। अब अगर हम बात करें कि ये जो RH एंटीजेंस हैं ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं, या फिर ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये क्यों बना है, तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए जो है अगर हम बात करें तो इसके लिए जीन्स मौजूद हैं। अब जीन्स की अगर हम बात करें कि जीन जो है वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, तो जीन जो है वो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का, जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती हैं। और अगर हम बात करें तो 3 जीन्स जो हैं वो इस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती हैं। और वो 3 जीन्स कौन सी हैं? अगर हम उनका नेम देख लें तो वो है C जीन, D जीन और E जीन। यानी कि ये तीनों जीन्स जब मौजूद होती हैं और ये जीन्स जब इनकोड करती हैं, यानी कि जब अपना एक्सप्रेशन शो करती हैं, तो उसकी मदद से RH ब्लड ग्रुप सिस्टम बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अब अगर हम इन जीन्स की लोकेशन की बात करें तो ये तो हमें पता है कि जो जीन्स है वो कहाँ पे मौजूद हैं। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पे मौजूद हैं। और क्रोमोसोम्स में जहाँ पे जीन्स मौजूद होती हैं उसे कहा जाता है लोकस। यानी कि लोकस जो है वो जगह होती है जहाँ पे जीन मौजूद होती है। अब इनमें से जो है अगर हम बात करें कि कौन सी जीन है, तो इनमें से जो C और E है, यानी कि ये वाली जिसे हम सर्कल कर लेते हैं यहाँ पे, जो C है ये और जो E है, इनकी एक ही
लोकेशन है, यानी कि इनका लोकस एक है, लेकिन जो डी है उसका लोकस अलग है। और अगर हम डी की बात करें तो इनमें से जो डी है, जो डी जीन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में डी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डी की जीन की अगर हम बात करें तो जीन जो है वो अपने ऑल्टरनेट वर्जन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और जो उसका ऑल्टरनेट वर्जन होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एलील। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम किस तरह से, ये एक क्रोमोसोम है, और अगर हम इस क्रोमोसोम के ऊपर कहें कि यहाँ पे जो है ये डी जीन मौजूद है, तो इसके साथ यहाँ पे जो है ये इसका सेकंड पार्ट मौजूद होगा, और यहाँ पे जो इसका ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इसकी ये इसका ऑल्टरनेट वर्जन जो है ये मौजूद है। तो ये जो कैपिटल डी है इसकी ये वाली एलील है, और जो स्मॉल है यहाँ पे इसकी ये एलील है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो एलील्स हैं हमेशा इसी तरीके से मौजूद हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जो है वो ऐसा होता है कि एक जो है क्रोमोसोम अगर हम उसे कहें तो यहाँ पे उसकी ये वाली डी कैपिटल डी हो, दूसरी साइड पे जो उसका वर्जन हो वो भी डी हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम थर्ड टाइप ड्रॉ करें कि उसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्मॉल डी है, और इसी के साथ जो उसकी दूसरी एलील है अगर हम वो ड्रॉ करें तो वो भी स्मॉल होगा। तो यानी कि इस तरह से एलील्स जो है वो दो किस्म की हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी। लेकिन अगर हम बात करें कि वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं तो वो तीन तरीकों से जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं। अब जब ये एलील्स एक्सप्रेस होती हैं, यानी कि जब एलील्स किस तरीके से मौजूद होंगी उसे कहा जाता है जीनोटाइप। और अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जब डी डी होता है, यानी कि दोनों डोमिनेंट एलील से इकट्ठी होती हैं, तो हम कहते हैं कि आर एच पॉजिटिव है। क्योंकि जब कैपिटल डी इकट्ठे होंगे तो उसकी मदद से क्या होगा कि आर एच एंटीजन जो है वो इस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होंगी, और ब्लड ग्रुप टाइप क्या होगी, आर एच पॉजिटिव। यानी कि आर एच पॉजिटिव का क्या मतलब है कि आर एच एंटीजन मौजूद है, तो जो भी उसका ब्लड ग्रुप टाइप है वो ए हो या बी हो या ए बी हो या ओ हो, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और जब वो पॉजिटिव होगा तो वो क्या बनेगा, या तो फिर वो होगा ए पॉजिटिव, या होगा वो बी पॉजिटिव, या वो होगा ओ पॉजिटिव। इस तरीके से वो क्या होगा, यानी कि चारों टाइप की जो ब्लड ग्रुप है उसमें से वो जो है वो पॉजिटिव टाइप का होगा। लेकिन अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, ये वाली जो कंडीशन है अगर हम इसकी बात करें तो ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस कहते हैं जब दोनों एलील्स एक जैसी हैं। यहाँ पे ये दोनों एलील्स जो हैं ये एक दूसरे की एलील्स हैं, ये दोनों एक जैसी हैं, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, यानी कि दोनों एलील्स डिफरेंट होती हैं, तो इनमें से जो डोमिनेंट वाली होती है वो एक्सप्रेस होती है, और तब एंटीजेंस तब भी जो है वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इस तरह से मौजूद होती हैं, और आर एच जो है वो पॉजिटिव होगा। और जब आर एच पॉजिटिव होगा तो ब्लड ग्रुप दोबारा से क्या होगा, इस तरीके से वो पॉजिटिव टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। और जब होमोजाइगस कंडीशन हो, यानी कि दोनों एलील्स एक जैसी हो लेकिन एलील्स रिसेसिव हों, क्योंकि ये वाली जो स्मॉल केस में है ये रिसेसिव एलील्स हैं, तो रिसेसिव एलील्स क्या होते हैं, जब रिसेसिव एलील्स होती हैं तो आर एच नेगेटिव होता है, यानी कि आर एच एंटीजन जो है वो इस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद नहीं होती। और जब आर एच एंटीजन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद नहीं होती तो फिर जो उनका ब्लड ग्रुप टाइप होता है वो नेगेटिव टाइप होता है, यानी कि वो क्या होगा, या तो वो ए नेगेटिव होगा, या फिर वो बी नेगेटिव होगा, या फिर वो ए बी नेगेटिव होगा, या फिर वो ओ नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि जो 4 बेसिक टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी या ओ टाइप होता है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कौन सी चीज डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। और आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वो ये चीज बताता है कि आर एच एंटीजन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में।